जायका रेसिपीज़ किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको स्वीट में एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी बताने वाली हूँ जिसका नाम है बंगाली छेना रसगुल्ला, जो कि सॉफ्ट होने के साथ साथ काफ़ी स्पंजी भी होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर चलिए बिना देर किए बनाते हैं बंगाली छेना रसगुल्ला। बंगाली छेना रसगुल्ला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, चलिए आपको दिखाते हैं। फुल क्रीम दूध 1 लीटर, चीनी 250 ग्राम 1 कटोरी, छोटी इलायची 3, नींबू का रस 2 टेबल स्पून, एक सूती कपड़ा छेना छानने के लिए। गैस को ऑन करें और दूध को एक भारी तले के भगोने में गर्म करने के लिए रख दें। इस बात का खास ख्याल रखें कि जिस बर्तन में आप छेना बना रहे हैं वह बर्तन भारी तले का होना चाहिए। दूध में एक उबाल आने तक दूध को पका लें। हमारे दूध में उबाल आ गया है। अब गैस को बंद कर दें और दूध को 2 से 3 मिनट ठंडा होने दें। इतने हमारा दूध ठंडा हो रहा है, इतने नींबू के रस में 2 टेबल स्पून पानी डालकर मिला लें। मुझे गैस बंद किए हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डाल दें और दूध को चलाते रहें। छेना बनाते समय ध्यान रहे नींबू आपको फ्रेश ही लेना है। इन छोटे छोटे टिप्स को ध्यान में रखकर अगर आप छेना रसगुल्ला बनाएंगे तो ये एकदम हलवाई जैसे परफेक्ट बनेंगे। ये देखिए हमारा कितना बेहतरीन छेना बना है। इसमें दूध बिल्कुल अलग हो गया और पानी एकदम अलग। अब हम इसको एक सूती कपड़े में छान लेंगे। एक बाउल ले और इसके ऊपर छलनी रख दें। अब छलनी के ऊपर सूती कपड़ा फैला लें। छेने को छलनी में छान लें। हमने छेने का सारा पानी छान लिया है। छेने से निकला ये पानी बहुत यूज़फुल होता है, आप इसे ना फेंकें। आप इस पानी को आटा गूंदने में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सब्जी में डाल लें। मैंने पानी को निकाल कर रख लिया है। अब हम छेने को धोएंगे। छन्नी को फिर से बाउल पे रख दें और इसको ताज़े पानी से 3 से 4 बार धो लें ताकि इसमें जो नींबू का खट्टापन है वो निकल जाए। मैंने छेने को 3 से 4 बार ताज़े पानी से अच्छे से धो लिया है। अब हम इसको निचोड़कर इसका सारा पानी निकाल देंगे। कपड़े को इस तरह से पकड़कर निचोड़ते हुए छेने का सारा पानी निकाल दें। छेने को अच्छे से निचोड़कर इसका सारा पानी निकाल दें और छेने को निचोड़कर इसका सारा पानी निकाल दें। छेने को पानी से धोते हुए इस बात का ख्याल रहे कि इसको 2 से 3 बार अच्छे से धोएं। अगर आप इसको अच्छे से नहीं धोएंगे तो आपके रसगुल्लों में नींबू का फ्लेवर आएगा जो आपके रसगुल्ले के टेस्ट को बिगाड़ सकता है। अब छेने की पोटली को इस तरह से कस के बांध दें। इसको कस के बांधकर आधे घंटे के लिए किचन के नलके पर लटका दें ताकि इसमें जो भी पानी है वो सब निकल जाए। मैंने इसको कस के बांध दिया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए किचन के नलके पर लटका दूंगी ताकि इसमें जो भी पानी होगा वो निकल जाए। मुझे छेने को कपड़े में बांधकर नलके पर लटकाए हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम इसको खोल लेंगे। कपड़े को खोलकर छेना प्लेट में निकाल लें। अब हम छेने को मसलते हुए एकदम चिकना कर लेंगे। छेने को हमें हथेली से मसलना है इस तरह से। छेने को इसी तरह से मसलते हुए एकदम चिकना कर लें। जब हमारा छेना अच्छे से चिकना हो जाएगा तो इसमें से थोड़ा थोड़ा घी निकलना शुरू हो जाएगा जो आपके हाथों पर लगने लगेगा। छेना रसगुल्ला बनाने का यही सबसे मेन प्रोसेस है और अक्सर लोग इसी में गलतियाँ कर देते हैं। वो छेने को अच्छे से मसल कर चिकना नहीं करते जिस वजह से उनके रसगुल्ले ज़्यादा बढ़िया नहीं बनते।
छेने को इसी तरह से 7 से 8 मिनट तक मसलते हुए चिकना कर लें। छेना रसगुल्ले बनाने की सारी मेहनत इसको मसलने में होती है। अगर आप इसको अच्छे से मसल कर चिकना कर लेंगे तो आपके रसगुल्ले बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। मुझे छेने को मसलते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं और ये अब क्रीम की तरह दिखने लगा है। हमारा छेना अच्छे से मसलकर तैयार है। अब इसको इकट्ठा करते हुए एक तरफ रख लें। हमारा छेना रसगुल्ले बनाने के लिए एकदम तैयार है। रसगुल्ले बनाने से पहले हम चाशनी बनने रखते हैं। गैस को ऑन करें और चाशनी बनाने के लिए भगोने में 1 लीटर पानी डाल दें और इसमें चीनी डाल दें। चीनी डालकर चलाते हुए मिलाएं। छेना रसगुल्ला बनाने के लिए हमें चाशनी एकदम पतली चाहिए होती है। इतने हमारी चाशनी बन रही है, इतने रसगुल्ले बनाकर तैयार कर लेते हैं। छेने को छोटे छोटे भाग में तोड़ लें। छेने को हाथ से दबाते हुए इसको एकदम गोल रसगुल्ले बना लें। रसगुल्ले आपको एकदम चिकने बनाकर तैयार करने हैं। रसगुल्लों का साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी के सभी रसगुल्ले बनाकर तैयार कर लें। मेरे 1 किलो दूध के छेने से 8 रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। चाशनी में फ्लेवर के लिए इलायची को क्रश करके डाल दें। अब उबलती हुई चाशनी में एक एक करके सभी रसगुल्ले डाल दें। भगोने का ढक्कन ढक दें और इसको 10 मिनट तक तेज़ आंच पर पकने दें। मुझे रसगुल्लों को बनाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन खोलकर देखें। ये देखिए पककर कितने बड़े हो गए हैं। ये अपने साइज से डबल हो गए हैं। अब इनको बहुत ही आराम से हिला लें। हमने इन्हें हल्के से हिला दिया है। अब इन्हें फिर से ढक दें और 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पका लें। मुझे मीडियम आंच पर रसगुल्लों को बनाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। खोलकर देखें। ये देखिए हमारे छेना रसगुल्ले बनकर तैयार है। गैस को बंद कर दें। मुझे इन्हें बनाने में टोटल 20 मिनट का समय लगा है। हमारे रसगुल्ले अपने साइज से डबल हो गए हैं। अब इन्हें रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दें। हमारे छेना रसगुल्ले बनकर तैयार हैं। इसमें जो मैंने आपको छोटे छोटे टिप्स बताए हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करते हुए रसगुल्ले बनाएंगे तो आपके रसगुल्ले एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। इन्हें 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। ठंडा होने के बाद जब आप इनको खाएंगे तो इनका स्वाद दोगुना बढ़ जाएगा।